सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जनाजा अंदर प्रवेश कर चुका है कब्रिस्तान के और भीड़ को शांत कराने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से। बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं। अब उनको पीछे हटाया जा रहा है पुलिस की तरफ से ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक चले। और आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी तादाद है लोगों की। कब्रिस्तान के अंदर जनाजा जा चुका है और अंदर परमिशन सिर्फ अनुमति जो है वो सिर्फ परिजनों को ही है, जो अपने करीबी लोग हैं, जो सगे संबंधी, और बाहर आम लोग। पुलिस की मुस्तैदी, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसमें तमाम आला अधिकारी शामिल हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, आईजी रेंज के अधिकारी हैं और लगातार वो समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं माइक से कि आप कृपया दूरी बनाकर रखें, पीछे रहें, क्योंकि अंदर आप नहीं जा सकते। अंदर सिर्फ इजाजत है परिजनों को ही जाने की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब जनाजा गेट तक पहुंचा कब्रिस्तान पर। वहां दाखिल होने में मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि लोग जो हैं वो काफी अच्छी खासी संख्या में है वहां पर। अब पुलिस रास्ता बना रही है, लोगों को पीछे धकेल रही है और अब ये आप तस्वीरें देखेंगे अंदर जाने वाली। देखिए, मुख्तार अंसारी जो बेटा है वो खुद अपने हाथों में माइक पकड़ रखा है और अनाउंस कर रहा है कि शांति बनाए रखें और जनाजे को अंदर दाखिल होने दिया जाए। तो जनाजा कब्रिस्तान के अंदर जा चुका है और अब थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक हो जाएगा मुख्तार अंसारी। और ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की अच्छी खासी संख्या वहां पर लोग पहुंच चुके हैं काफी आखिरी पल के लिए। ये लोग देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, शोर भी सुन सकते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है वहां पर। यूपी पुलिस के जो जवान हैं मुस्तैद हैं, अधिकारी भी हैं वहां पर और समझाने की कोशिश। और देखिए, पीछे हटाया जा रहा है, ये हटिए जरा क्योंकि परेशानी हो रही है। शांति से सब कुछ आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके, सुनिश्चित इसके लिए किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी इसी के लिए लगाई गई है। और हाथ में माइक लेकर खुद ही मुख्तार अंसारी का जो एक बेटा है वो अनाउंस भी कर रहा है और जो परिजन है वो भी अनाउंस कर रहे हैं कि कृपया दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अंदर आने की अनुमति सबको नहीं है। अंदर जो कब्रिस्तान में अपने लोग ही जा सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी आशीष, जानकारी पहुंचाएं। हालांकि पुलिस ने तुरंत वहां पे उनको रोका है और ये सभी जो है मांग कर रहे थे कि अंदर जाकर वो मिट्टी देना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, लेकिन पुलिस प्रशासन और का पहले ही कहना है कि अंदर सिर्फ वही परिवार के लोग जा पाएंगे जो मुख्तार अंसारी के घर के हैं और इसी वजह से लोगों को बाहर ही कब्रिस्तान के रोक दिया गया। अब ऐसे में लोग अंदर जाने के लिए आतुर हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं, कहीं गेट पर खड़े होकर, कहीं खिड़कियों पर खड़े होकर, और लगातार वो चाहते हैं कि अंदर जाएं। ऐसे में पुलिस ने रस्सों का इंतजाम किया है वहां पर रोकने के लिए लोगों को, किसी भी तरीके से ना ही दीवार वो कूद सके और ना ही किसी प्रकार की डैमेज हो सके, क्योंकि बड़ी दीवार है कब्रिस्तान की, तो लोगों ने जाली के बाहर से ही देख रहे हैं। और कुछ लोग जो परिवार के लोग चुरिंदा थे, जिनकी पहली ही लिस्ट मांग ली गई थी, वो सभी लोग लिस्ट के तहत ही अंदर एक एक करके गए हैं, जिसको पुलिस ने वेरीफाई किया और साथ साथ उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वेरीफाई किया है। लेकिन तादाद लोगों की लगातार बढ़ती हुई, लोग जो भी अब आज चूंकि जुमे का दिन है, रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में लोग जो भी अब उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जाग रहे हैं, सीधे कब्रिस्तान की तरफ मूव कर जा रहे हैं और एक दूसरे को बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी को वो सभी कंधे देने की बात कह रहे हैं। और इस समय जब सभी, क्योंकि नमाज का वक्त था, नमाज के वक्त के बाद से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए थे और इसके बाद अभी दोपहर में फिर नमाज होनी है, लेकिन इससे पहले ही लोग अभी भी, आप सोचिए कि तकरीबन सैकड़ों लोग जो कब्रिस्तान के अंदर हैं, जबकि सैकड़ों लोग कब्रिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलग अलग पॉइंट पर खड़ा हुआ है, उन्हीं के बीच में खड़ा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई chaos ना हो, क्योंकि जो कब्रिस्तान जहाँ पर है ये गलियां हैं, यहाँ पर अंदर से गलियों से भी लोग निकल रहे हैं और गलियों में वापस चले जा रहे हैं। यानी कि कितनी सारी गलियां, यही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर। तो ये जो कालीबाड़ी का कब्रिस्तान है ये ऐसे जगह पर है जहाँ पर बहुत सारी गलियां, तो लोग गलियों से भी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें, घर और सब कुछ बंद है, सभी में ताला लगा हुआ है और ऐसे लग रहा है लगा हुआ है, तो बाहर नहीं निकला, सब
जो ताले लगाकर चली गए हैं यहाँ से, और सभी लोग रोड पर पहुंच गए हैं। और रोड पर ही कब्रिस्तान पे जहाँ पर मिट्टी डालने की बात होती है, मिट्टी देने की बात होती है, वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ही मना कर दिया। ऐसे में कुछ लोगों में इसको लेकर रोष भी है, क्योंकि वो अंदर जाना चाहते थे मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। ऐसे में वो अपील भी कर रहे हैं, गुस्सा भी अपना दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परिवार के लोगों की लिस्ट पहले आ चुकी है। जो लोग उस लिस्ट के हिसाब से होंगे वही अंदर जाएंगे। कि किस तरीके से लोगों को जो रोष है वो भी है, लेकिन लोग लगातार बढ़ते हैं। पुलिस लगातार इस बीच में टुकड़ियों में बार बार यहाँ पर गश्त कर रही है। माइक लेकर एसएसपी खुद यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग जो है डिस्टेंस बनाए रखिए, यहाँ पर रोड पे मत रुकिए, आगे पीछे चलते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये क्रिमिशन हो रहा है यहाँ पर कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का, उसको लेकर चारों तरफ से कब्रिस्तान की चारों तरफ लोग खड़े हो गए हैं। यानी कि जिसकी बाउंड्री है उसके चारों तरफ लोग खड़े हो गए हैं और वहीं से वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। पुलिस हालांकि लगातार गश्त कर रही है, इनके बीच में लगातार बार बार आ रही टुकड़ियों में कई पीएससी को अलग से भी बुलाया गया है, और लोग भी दूर दूर तक खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये जो प्रोसेस है वो पूरा हो, जैसे ही क्रिमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद बाहर निकलेंगे और फिर आगे का जो क्रिया है वो की जाएगी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपने चीजों को कंट्रोल लिया हुआ है। हम आपको बताएं कि ये रास्ता पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था सुबह से, कि कोई भी गाड़ी व्हीकल इसमें नहीं आ सकती। इसके अलावा ये सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। सिर्फ यहाँ पर लोगों की भीड़ इस समय दिखाई दे रही है, और ये रमजान की वजह से आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सभी सफेद कुर्ते में, और लगातार जो है जाने की आतुर है कि वो चाहते हैं कब्रिस्तान के अंदर उनको जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास अपनी खुद की जो किस तरीके से वो मैनेज कर रही है वो तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, और थोड़ी देर में जो प्रक्रिया आखिरी रिचुअल्स जिसे कहते हैं सुपुर्दे खाक होना सिर्फ बाकी है। लेकिन उसके पहले जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं आखिरी लम्हे का गवाह बनने के लिए। दो पहलू, सबको पता है कि गैंगस्टर है, 65 मुकदमे दर्ज रहे हैं, कई मामलों में यह आरोपी और सजायाफ्ता। लेकिन दूसरे अगर लिहाज से देखें, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनकी नजर में हीरो रहा है मुख्तार अंसारी, उनकी नजर में मसीहा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस भारी बंदोबस्त, पूरी तरह से इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर खुद लीड कर रहे हैं। एसएसपी और डीएम भी वहां पर मौजूद हैं। जो महिला डीएम है वो अनाउंस कर रही है लगातार माइक से कि कृपया शांति व्यवस्था कायम रखें, और इसमें परिजन भी सहयोग निभा रहे हैं। वो खुद हाथों में माइक लेकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप पीछे रहें, क्योंकि परमिशन आपके लिए नहीं है, अनुमति जो है वो परिजनों के लिए है कि कब्रिस्तान में वो जाएं और सुपुर्दे खाक में जो एक प्रक्रिया होती है उसमें वो शामिल खुद को कर सकें लास्ट रिचुअल्स में। लेकिन उसके पहले ये बड़ी खबर भी आपको पहुंचा दें, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है मुख्तार अंसारी, यानी कि ये आखिरी लम्हा है। और इसी में ये जो लोग वहां पर, चूंकि उनकी भावनाएं हैं तो वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि पुलिस और स्थानीय लोगों का जो साथ है वो मिल रहा है। माइक लेकर अनाउंस किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और लोगों की तरफ से भी कि कृपया पीछे हटें, आपकी जो जहां तक आपका सीमा था, जहां तक परमिशन थी वहीं पर रुक जाएं, परेशानी ना पैदा करें, शांति व्यवस्था कायम रखें, और इसमें सहयोग मिल रहा है। अब जो ये आपको दिखा रहे हैं लोगों का एक हुजूम, और दूसरी तरफ अंदर जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जा रही है, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इस वक्त मुख्तार अंसारी जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंची भारी भीड़, जो कि अब बाहर है, और अंदर की तस्वीर जो है वो ये कह रही है कि सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, यानी कि ये जो लास्ट अब है वो जो प्रक्रिया वो अपने अंतिम क्षण में दफन किया जा रहा है मुख्तार अंसारी। इसी के साथ अपराध का एक चैप्टर भी कह लीजिए कि दफन हो रहा है। मुख्तार अंसारी मोस्ट वांटेड, भारत का एक जो गैंगस्टर्स की अगर लिस्ट बनाएंगे उस सूची में इसको अग्रणी पाएंगे। 65 मुकदमे जिस पर दर्ज हों, उसमें तमाम धाराएं, तमाम एक्ट, चाहे अपहरण कह लीजिए, हत्या कह लीजिए, एनएसए कह लीजिए, 2005 दंगे का भी मास्टरमाइंड बताया गया, और खुलेआम खुली जिप्सी पर सबने देखा वो तस्वीरें भी, लहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ, उसमें दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई, सैकड़ों जो मकान है, दुकान है, वो जलाकर राख कर दी गई, उस पर कब्जा भी किया गया। लेकिन ये जो भीड़ है उसको अपना हीरो मानती है, इसलिए वो वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन
जो सबूत हैं, जो सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये गैंगस्टर्स के लिए इतनी हमदर्दी, ये भी एक प्रश्न है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, और जानकारी पहुंचाइए और इस वक्त क्या चल रहा है, ये सब कुछ बताइए। रखे, घर बंद रखे, तो ऐसे में दुकानें और घर बंद कर दिए थे, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता था, और ऐसे में उन्होंने भी बंद कर दिया था। और अब ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर लोगों के हुजूम लगा हुआ है, लोग इसी पूरे रोड पर जाम करके खड़े हुए हैं, क्योंकि अब इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी से ये जनाजा हो। और आप तस्वीरों में जैसा आपने देखा कि किस तरीके से लोग लगातार उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं कि जो कब्रिस्तान के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं, लोग उन पेड़ों पर चढ़ गए हैं और वहां से भी मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब जाने की परमिशन नहीं है, तो ऐसे में जो आसपास की छतें हैं, जो आसपास के पेड़ हैं, वहां से भी ऊपर लोग चले गए हैं। तो ऐसे में ये जरूर मुख्तार अंसारी का, आपने कहा ना कि 2 चैप्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। इन लोगों की नजर में अच्छा है, क्योंकि वो कहते आए मसीहा, और इसलिए, लेकिन जो जितने मुकदमे दर्ज हैं, कई मुकदमों में सजा याफ्ता है, और इस तरीके जो थी, तो कहीं ना उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मोहम्मदाबाद में ही कहीं एक पक्ष जो ऐसा है जो इनको मसीहा मानता है, लेकिन दूसरी पक्ष जो है वो माफिया भी मानता है। और यही मोहम्मदाबाद की जगह है जहां पर ऐसे कहा जाता है, यानी कि साफ तौर से ये वो जगह है जहां पर हर दो पहलू रखे हुए हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग मसीहा मानने वाले के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद है, जो नहीं आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात को लेकर भी थे कि एक माफिया का अंत हुआ है, एक राजनीति। और भीड़ को देखकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि सब सपोर्टर्स ही हो, कई बार लोग भीड़ का हिस्सा भी खुद को बनाना चाहते हैं। आशीष, बिल्कुल आशुतोष, मैंने कई बार लोगों से पूछने की कोशिश की कि आप किधर से जनाजा जाएगा और कहाँ जाएगा, तो यहाँ तक लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ जाएगा और किस तरफ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ना, भीड़ का एक हिस्सा बनने के लिए भी लोग खड़े हुए होते हैं और ये जानते नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उनको पता है कि भीड़ जहाँ जा रही है वहां पर चलना है। तो ऐसे में, और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। और ये अपील क्यों करनी पड़ रही है? अगर वो आपके लोग हैं, आपकी बात समझते हैं, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन बार बार अपील कर रहा है उनसे, लेकिन ऐसे में भी वो लगातार जो है वो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अभी भी भगदड़ मची। तो लोगों ने, आशीष, इस वक्त कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, सुनते हैं। जो रिचुअल होने थे वो हो चुके। समझदार लोगों को समझाया जाता है, ताकि अगर किसी को कोई मन में शक से हो तो वो आगे बता दे। कई बार कह चुके हैं हम लोग, आप लोग चलते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उनके साथ प्रशासन का कहना मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और खुद नेतृत्व कर रहे हैं। माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि भारी भीड़ अव्यवस्था हो जाती है। अंदर देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रहे हैं। पुलिस लगातार पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, आम लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो परिजन हैं वो खुद हाथों में माइक लेकर वो भी पुलिस का साथ निभा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा इमोशन है वो उबाल मारता है, कई बार तो वो भावनाएं सामने देखने को मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गैंगस्टर रहा है, एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इतिहास, इसलिए कह रहे हैं कि अपराध का एक चैप्टर कह लीजिए कि दफन हो रहा है साथ साथ, क्योंकि 2 पहलू हैं। एक तरफ एक इमोशन है, अगर जो हीरो मानते हैं, तो दूसरा ये भी है कि सत्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास यही कहता है, रिकॉर्ड यही कहता है कि अपराधी था, गैंगस्टर था, माफिया डॉन था।